गरीबी कैसे मिटेगी? बौद्ध बनते ही गरीबी मिट जाएगी, क्योंकि बौद्ध बनने के बाद जब शादी विवाह की परंपराएं बदलनी होंगी। अभी जो शादियां कर रहे हो वो नकली परंपरा बौद्धों की। जो बारात में जाता है, मैं उनसे बात कर रहा हूं, जब बौद्ध नहीं थे तो बारात में जाते थे, बौद्ध बनने के बाद जा रहे हो, कोई बदलाव आया क्या? बौद्ध बनने से पहले भी बैंड बजाते थे, बौद्ध बनने के बाद भी बैंड बजाते हो, कोई बदलाव आया? बौद्ध नहीं थे तब भी टेंट लगाते थे, बौद्ध बन गए तब भी टेंट लगाते हो। बौद्ध नहीं थे तब भी दावत खाते थे, बौद्ध नहीं तब भी दावत खाते हो। और जब भी बैंड के आगे नाचते थे, आज भी पी करके नाचते हो, कोई बदलाव आया क्या? और एक बदलाव कर लिया बस, पहले पुरोहित आता था, अब बौद्ध भिक्षु को बुला लेते हैं। और मैं तो ये बात बता भी रहा हूं, अब तो श्रद्धेय भंते प्रज्ञा रश्मि जी भी घोषणा कर चुके हैं ये शादियां नहीं करवाएंगे। इसलिए मैं और दृढ़ता से बात कर रहा हूं। भंते जी का अनुमोदन है, भंते जी का अनुमति है, क्योंकि भंते जी हमारे वरिष्ठ हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब कोई व्यक्ति भिक्षु बनता है तो सबसे पहली बात उसे परिवार छोड़ना पड़ता है, परिवार से संबंध तोड़ना पड़ता है, संपत्ति का मोह छोड़ना पड़ता है। संपत्ति का से रिश्ता तोड़ा, परिवार से रिश्ता तोड़ा, जब जाकर के कोई भिक्षु बनता है। और भिक्षु बनने के बाद हर चीज से मोह तोड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो भिक्षु तोड़ने में पारंगत होता है, संबंध तोड़ने में, मोह छोड़ने में, परिवार त्यागने में भिक्षु पारंगत है। और शादी जो है वो जोड़ने का संबंध है। शादी का काम क्या है? जोड़ने का काम है। अब हमें ट्रेनिंग तो तोड़ने की मिली और शादी का काम जोड़ने का है। जब भिक्षुओं से करवाओगे तो घर नहीं बसेंगे, याद रखना। और जिसकी शादी में भिक्षु आ गया तो देखना घर बसने की संभावना कम हो जाएगी। और मैं तो इस क्षेत्र को थोड़ा कम जानता हूं, गाजियाबाद को भी कम जानता हूं, लेकिन एक बात जरूर सुनता हूं। जब भी किसी के घर में शादी होती तो कहते हैं भंते जी हमें 11 भंते चाहिए। किस लिए भाई? डेकोरेशन के लिए। सजावट का सामान टेंट की दुकानों पर मिलता है, भिक्षु टेंट का सामान नहीं है। अब एक भिक्षु शादी करवाएगा तभी खतरा है, 11 इकट्ठे हो जाएंगे तो घर बिल्कुल नहीं बसेगा। इसलिए बौद्ध बनने के बाद बौद्ध भिक्षुओं से शादी मत करवाओ। शादी के बाद वो दंपति भिक्षु के पास जाए, बुद्ध विहार में जाए, या भिक्षु को घर में बुलाओ, भोजन दान करके देश ना करवाओ। ये हमारी परंपरा है। शादी के बाद भिक्षु को बुलाओ घर में, शादी के बाद भिक्षु को भोजन दान करो, देश ना सुनो, ताकि घर में जो नया मेहमान आया है वो भी धर्म की परंपराओं को जान जाए। लेकिन शादी में भिक्षु को मत बुलाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं, सारे भिक्षु व्यस्त हो गए शादी करवाने में, धर्म का प्रचार कौन करेगा? इसलिए भिक्षुओं को भिक्षु रहने दो, भिक्षुओं को पुरोहित मत बनाओ। भिक्षु का काम जीवन निर्माण का काम है, रास्ता बताना है। और मैं भी आज आपको रास्ता ही बता रहा हूं। जो बौद्ध बन गए वो शादियां कैसे करें? लड़का और लड़की देखने के बाद जब दोनों की सहमति हो जाए तो दोनों परिवार एक जगह बैठे, चाहे वो लड़की वाले का घर हो चाहे लड़के वाले का घर हो, और वहां बैठ करके एक निश्चय पत्र भरें, विवाह निश्चय पत्र। और उसमें से क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले लिखोगे लड़की का नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता। अगली लाइन में लड़के का नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता। फिर लिखोगे दोनों की सहमति से, माता पिता की अनुमति से इनका मंगल विवाह आज 7 तारीख 14 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे। आपके बुद्ध विहार का नाम क्या है? त्रिरत्न बुद्ध विहार शिवाली में होना निश्चित हुआ है। प्रातः 11 बजे होना निश्चित हुआ है। हम इनके सुखी दीर्घायु श्रेष्ठ जीवन की मंगल कामना करते हैं। और आखिर में लड़की पक्ष के हस्ताक्षर, लड़का पक्ष के हस्ताक्षर, 5 मौजूद लोगों के हस्ताक्षर हो गए।
दोहरी प्रति में भर लिया, ये निश्चय पत्र हो गया। एक प्रति लड़की पक्ष को दे दी, एक लड़का पक्ष को दे दी। जिस घर में बैठे थे उसने चाय पानी पिला दिया, लड्डू बर्फी खिला दिए और ये शादी का रिश्ता पक्का हो गया, तय हो गई। उसके बाद क्या करना है? जैसे 14 तारीख रखी थी आपने, 14 तारीख को दोनों परिवार, उनके मित्र, सगे संबंधी बुध विहार में आए, अच्छे से गद्दे बिछा दे, चादर बिछा दे सफेद रंग की, और किसी भी संस्कारकर्ता को जो संस्कार करवाना जानता है, आपकी भाषा में जो बोधाचार्य है, उनको बुलाओ, वो वहां बैठ करके शादी करवाएंगे। शादी होने के बाद दोनों आपस में एक दूसरे को मिठाइयां खिलाओ जो लेके आए होंगे आप लोग, और उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाओ। लड़की वाला अपने घर, लड़के वाला अपने घर, और लड़के वाला चाहे तो अपने घर में जाकर के ढोल बजा ले, जिन्हें नाचना हो उनको नचवा ले, गीत गाना है तो गीत गवा ले, अपने मोहल्ले बस्ती के लोगों को, मित्रों को, सगे संबंधियों को खाना खिला दे। ये शादी संपन्न हो गई। कोई भी व्यक्ति कर्ज लेकर के शादी ना करे। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, इसके बाद मैं बात विराम दे रहा हूं। अगर हम इस बात को ठीक से समझ गए, शादी में खर्च करना बंद करो, बारात में जाना और दावत खाना बंद करो। क्योंकि जब आप बारात में जाते हो तो सामने वाले व्यक्ति को भी टेंट लगाना पड़ता है, खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसकी बारात जाती है उसको बैंड ले जाना पड़ता है, नाचना पड़ता है, शराब पिलानी पड़ती है। दोनों परिवार कर्जदार हो जाते हैं और